नमस्कार दोस्तों, मैं अमित साहू स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, आज से मैं MPPEB के लिए, MP टेट वर्ग 3 के लिए, CDP के लिए प्रैक्टिस सेट जो आपकी अरिहंत की बुक है प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, उसके सारे चैप्टर को हम कवर करेंगे। सारी उसकी एक्सरसाइज हम 1 बाय 1 करते जाएंगे और आपको डे बाई डे एक प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। इससे आपको आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा होगा और आप लोग भी उसका आंसर देने की कोशिश करें। जो नहीं आता है वो हम बता देंगे, ठीक है। तो चलिए बिना कोई देरी करे स्टार्ट करते हैं। ये आपका CDP का पहला प्रैक्टिस सेट है। इसमें कम से कम आपके 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और हम डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपकी कक्षा में एक बालक बड़ों से तू तड़ाक करके बोलता है। बालक के इस अशिष्ट व्यवहार को दूर करने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? पहला ऑप्शन है आपको बालक को सबके सामने प्रताड़ित करेंगे। दूसरा है बालक के माता पिता से उसे प्रताड़ित करने को कहेंगे। तीसरा है बालक को समझाएंगे कि अपने से बड़ों को आप कहा जाता है तथा साथ ही आप भी अपने से बड़ों से भूल कर भी तू तड़ाक नहीं करेंगे। या लास्ट है आपका आप बालक को आप कहकर संबोधित करने लगेंगे। तो बताइए आप लोग क्या आंसर देंगे इसका? जी, इसका आंसर होगा आपका बालक को समझाएंगे कि अपने से बड़ों को आप कहा जाता है तथा साथ ही आप भी अपने से बड़ों से भूल कर भी तू तड़ाक नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त आयु क्या है? पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त आयु क्या है? बताइए दोस्तों। पहला ऑप्शन है आपका 2 से 6 साल के लिए। दूसरा है 6 से 12 साल के लिए। तीसरा है 12 से 18 साल के लिए। चौथा है 18 से 25 साल के लिए। तो आपका इसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, 2 से 6 साल के बच्चे पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। इस उम्र में आप उनको स्कूल भेज सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से क्या मानव की ज्ञानेंद्री नहीं है? ज्ञानेंद्री कौन सी नहीं है आपको क्वेश्चन नंबर तीसरे में बताना है। पहला ऑप्शन है गला, दूसरा है नाक, तीसरा है आपका आँख, चौथा है आपका जीभ। बताइए, तो आप आसानी से बता सकते हैं, आसान क्वेश्चन है। हाँ, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका गला जो है वो क्या है आपका सही आंसर होगा। वो हमारे ज्ञानेंद्री नहीं है। बाकी नाक, आँख और जीभ हमारी ज्ञानेंद्री होती है। विकास के संबंध में निम्न में से क्या संबंधित नहीं है? बताइए। पहला ऑप्शन है कार्य क्षमता में वृद्धि, व्यवहार में परिवर्तन, स्वभाव एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन या आकार में परिवर्तन। बताइए क्या नहीं हो सकता? जी, इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है आपका आकार में परिवर्तन एक विकास से संबंधित तत्व नहीं है, ठीक है। अगला है आपका आप अपनी कक्षा में कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे? तो पहला ऑप्शन है आपके पास प्रत्येक माह उनकी लंबाई मापेंगे। दूसरा है प्रत्येक माह उनका वजन तौलेंगे। तीसरा है प्रत्येक माह उनके परिवार में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे। या चौथा है आपका प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे। तो इसका आंसर आपको दिख ही रहा होगा। आंसर इसका क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आप अपनी कक्षा के बच्चों में ईमानदारी की शिक्षा देना चाहते हैं। किसकी? ईमानदारी की, मोरल वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं आप। तो आपको क्या करना है? तो पहला ऑप्शन है आपको बेईमान बच्चों को कठोर दंड देंगे। मतलब जो बेईमानी करते होंगे बच्चे आप उनको पकड़ेंगे और वो दंडित करेंगे।
ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं करेंगे। दूसरा आपके पास है बच्चों के समक्ष ईमानदारी के महत्व पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालेंगे। तीसरा ऑप्शन है ईमानदार बच्चों को पुरस्कृत करेंगे। या चौथा ऑप्शन है आपका बच्चों को ईमानदार व्यक्तियों की सफलता के उदाहरण देंगे। तो बताओ कौन सा आपका आंसर हो सकता है? इसके लिए आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि होने को तो आपका बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है लेकिन सी इसलिए रहेगा क्योंकि इसे पुरस्कार देने की बात हो रही है, और पुरस्कार एक पुनर्बल का काम करेगा। जब अगर उस और बच्चों को पुरस्कार मिलेगा तो और बच्चे भी सोचेंगे कि हमें भी क्या बोलना है, ईमानदार बनना है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका विकास की सबसे जटिल अवस्था कौन सी होती है? पहला है आपका शैशव काल, दूसरा है किशोरावस्था, तीसरा है युवा प्रौढ़ावस्था, चौथा है वृद्ध प्रौढ़ावस्था। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसमें से बताइए। जी, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। किशोरावस्था एक विकास की सबसे जटिल अवस्था है। इसमें बच्चे को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या सही कर रहा है, क्या गलत कर रहा है, क्या उसको करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 8 नंबर क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि ऐसी प्रबल भावनाएं विकास की किस अवस्था की ओर इंगित करती हैं? ऑप्शन है आपका किशोरावस्था, दूसरा है प्रौढ़ावस्था, तीसरा है पूर्व बाल्यावस्था, चौथा है बाल्यावस्था। तो आपका आंसर इसमें बताइए कौन सा हो सकता है? इसमें आंसर आपका होगा किशोरावस्था। यही एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें बालक को बहुत ज़्यादा उसमें रहता है कि मैं क्या करूं, आगे के करियर को लेकर परेशान होता है। इस तरीके से बहुत सारी इसमें समस्याएं रहती है इस टाइम पे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? किशोरावस्था। नेक्स्ट आपका है जब किसी किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इस विकास को क्या कहते हैं? ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन है परिपक्वता कहते हैं इसे, या संज्ञानात्मक विकास कहते हैं, या आध्यात्मिक विकास कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। जी, इसका आंसर होगा आपका संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास का संबंध सीधा ज्ञान से होता है, और जो अपनी परिस्थिति के अनुरूप अपने आप को ढाल लेता है उसमें संज्ञानात्मक विकास उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट है आपका मानव विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर लेंगे इसे। पहला ऑप्शन है अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, या अंतः क्रिया का सिद्धांत। हाँ, इस पर अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसका आंसर होगा आपका निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है? पहला ऑप्शन है उसकी वृद्धि पर, उसके वातावरण पर, उसकी बुद्धि पर, या उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। बताइए किस पे होगा? जी, इसका आंसर होगा आपका डी, उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता कौन सी नहीं है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका कार्यों को शीघ्रता से करना, डेटिंग करना, विभिन्न प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करना, या सफलता को अनुभव करने की चाह रखना। उच्च प्राथमिक स्तर पर बताइए क्या नहीं हो सकता? हाँ, इसका आंसर होगा आपका डेटिंग करना। इस टाइम पे बच्चा क्या डेट करेगा, आगे बढ़ाओ। तो इसके साथ आपका पहला चैप्टर कंप्लीट होता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आपका चैप्टर है, उसके क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बताओ, मानव विकास का से संबंधित कौन सा कथन होगा? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है। सामान्य से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, या विशिष्ट से विशिष्ट की ओर। बताइए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या है? सामान्य से विशिष्ट की ओर।
ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। नेक्स्ट, कोई बच्चा किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है? पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है, बताइए। बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में? हाँ, इसका आंसर होगा आपका बाल्यावस्था में। कौन सा हो जाएगा? बाल्यावस्था में आपका जो बच्चा है वो पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है। नेक्स्ट है, आप अपनी कक्षा के छात्रों को पूरी कक्षा में कहीं पर भी बैठने की अनुमति दे देते हैं। मतलब आप बच्चों से बोलते हैं कि आप लोग कहीं भी बैठ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उनमें से कुछ छात्र समूह बनाकर पढ़ते हैं तथा कुछ छात्र चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। परंतु आपकी कक्षा में कुछ छात्रों के अभिभावकों को ऐसा पसंद नहीं आता है। इस स्थिति में क्या तरीका बेहतर होगा? पहला ऑप्शन है, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त कर समस्या चर्चा करनी चाहिए। सी ऑप्शन है आपका, अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल देना चाहिए। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। चौथा है आपका, अभिभावकों को स्वयं कक्षा में जाकर पढ़ाना चाहिए। अभिभावक कैसे पढ़ा सकते हैं? ये दोनों तो लास्ट के ख़त्म होते हैं। चौथा है बी गया आपका, ये अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। शिकायत नहीं करेंगे। आपका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? बी। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त कर समस्या चर्चा करनी चाहिए। हो सकता है पेरेंट्स और टीचर मिलके उसका समाधान कर लें। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन है आपका, डोलार्ड ने, मिलर ने, प्याजे ने, या बंडूरा और वाल्टर्स ने? बताइए बच्चों, क्या हो सकता है इसका आंसर? जी, इसका आंसर होगा बंडूरा और वाल्टर्स। इसकी हम ट्रिक भी बता दे रहे हैं आपको। सामाजिक अधिगम, बंडूरा को आप भंडारा समझे। क्या समझे? भंडारा। तो अगर आपको भंडारा करवाना है तो कहाँ पे करवाएंगे आप? अपने समाज में ही तो करवाएंगे। तो जब भी सामाजिक अधिगम से संबंधित कोई बात होगी तो आप समझ लेंगे कि भंडारा होगा। कहाँ पे होगा? भंडारा। तो भंडारा मतलब आंसर हो जाएगा आपका बंडूरा और वाल्टर्स। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मानव विकास के संबंध में पुनर्बलन सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया? पुनर्बलन सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया? तो ऑप्शन है आपका, डोलार्ड और मिलर ने, बंडूरा और वाल्टर्स ने, पियाजे और मिलर ने, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन होगा आपका ए। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका। ठीक है। तो ऑप्शन ए। ठीक है। तो पुनर्बलन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? डोलार्ड और मिलर ने। इसकी भी ट्रिक बता दे रहे हैं। डोलार्ड को समझ लो और डोले सोले। ठीक है। डोले सोले अगर आप बनाने हैं तो आपको, डोले सोले अगर आपके बन जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? बहुत ज़्यादा बल मिलेगा। और मिलेगा मतलब मिलर, क्या मिलेगा? डोले सोले बनेंगे तो बल मिलेगा, और बल से मिलर। ठीक है। मिल से मिलर हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा आपको। अगला देखो, कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है? विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, या परस्पर संबंध का सिद्धांत? बताइए इनमें से कौन सा देता है? जी बताइए। विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत और सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। आंसर क्या होगा इसमें? निरंतरता का सिद्धांत हो जाएगा आपका। आंसर क्या हो जाएगा? निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को, और फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। बाल विकास के संबंध में यह सिद्धांत क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है आपका, परस्पर संबंध का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, या उपरोक्त में से कोई नहीं। जी, इसका आंसर हो जाएगा आपका एकीकरण का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत होता है? इसमें पहले बालक पहले पूरे हाथ को, फिर आप उंगलियों को, फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीख जाता है। ठीक है। इसको एकीकरण सिद्धांत कहते हैं।
किसी बच्चे की विकास की प्रक्रिया कब से आरंभ हो जाती है बताइए? 2 वर्ष की आयु के बाद होती है, 5 वर्ष आयु के बाद होती है, 7 वर्ष आयु के बाद होती है, या माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है? ये तो सबको पता होगा। इसका आंसर होगा आपका माँ के गर्भ से प्रारंभ हो जाती है। विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, तथ्य संबंधित है। ऑप्शन है निरंतरता के सिद्धांत से, व्यक्तिगत अंतर के सिद्धांत से, विकास क्रम की एकरूपता के सिद्धांत से, या एकीकरण के सिद्धांत से। तो आंसर होगा आपका निरंतरता के सिद्धांत से। ठीक है, निरंतरता के सिद्धांत से। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपको क्वेश्चन नंबर 10। आप अपनी कक्षा में से 10 छात्रों को चुनकर 3 माह तक उनमें होने वाले विकास का अध्ययन करते हैं, तो आपके द्वारा किए गए अध्ययन में निम्नलिखित में से क्या शब्द हो सकता है? पहला ऑप्शन है आपका सभी छात्रों में विकास एक ही दिशा में हुआ। दूसरा है आधे छात्रों में विकास एक ही दिशा में परंतु आधे छात्रों में विकास भिन्न भिन्न दिशाओं में हुआ। तीसरा है सभी छात्रों में विकास अलग अलग दिशा में हुआ। या चौथा है इस संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो विकास सब में अलग अलग होता है, तो आपको आंसर मिलेगा होगा, आंसर आपका सी होगा, सभी छात्रों में विकास अलग अलग दिशा में हुआ होगा। ऐसा नहीं होता है कि 2 भाई बहन हैं तो दोनों में विकास एक तरीके से होगा, दोनों की लंबाई एक तरीके से होगी, दोनों में दिमाग एक तरीके से होगा। नहीं, सभी में जो विकास होता है वो अलग अलग दिशाओं में ही होता है। अगला देखिए, बालक विकास के शैक्षिक निहितार्थ से संबंधित नहीं है। विद्यालय तथा समुदाय को जोड़ना, प्रातःकालीन विद्यालय सभाओं को संबोधित करना, विद्यालय के बाग की देखभाल करना, पिछड़े और गंदे क्षेत्रों में लोगों की सेवा के लिए ना जाना। ठीक है, यही वाला आपका नेगेटिव सेंटेंस कौन सा मिल रहा है इसमें आपको? पिछड़े और गंदे क्षेत्रों में लोगों की सेवा ना करना, ये आपके बाल विकास के शैक्षिक निहितार्थ से संबंधित बिल्कुल नहीं है। आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में काफ़ी बात करता है, आप उसके विषय में पता करते हैं तो पता पाते हैं कि वही छात्र अपने घर पर बहुत ही कम बात करता है, तो आप उस छात्र के विषय में निम्न में से क्या विचार देंगे? पहला है विद्यालय प्रत्येक समय बच्चों को खूब बातें करने का अवसर देता है। दूसरा है शिक्षकों की यह मांग है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। तीसरा है उस बच्चे को उसका घर पसंद नहीं है। या चौथा है उस बच्चे के विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है घर में उसका साथी कोई हो ना, अब वही अकेला हो तो उससे किससे बात करेगा, या उससे जो बात करनी है कोई उसकी स्वयं से सुनने वाला ना हो, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, उस बच्चे के विचारों को विद्यालय मान्यता मिलती है। डोलार्ड और मिलर के अनुसार अधिगम को कितने प्रमुख अवयवों में बांटा जा सकता है? तो इसका आंसर होगा, आपको याद करना है, सीधा 4 होता है। कितना होता है? 4। अभी डोलार्ड और मिलर का एक अपन ने सिद्धांत देखा था, वो कौन सा था? पुनर्भरण का सिद्धांत है, आपको याद रखना। डोले सोले बनेंगे तो क्या होगा? बल मिलेगा, मिलेगा मतलब मिला। ठीक है, आगे देखो, विकास की निश्चित दिशा होती है। विकास की दिशा होती है कैसी? निश्चित होती है क्या? निश्चित होती है, या निश्चित और अनिश्चित दोनों प्रकार की होती है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा विकास की एक निश्चित दिशा होती है। ऐसा नहीं होता है कि कोई मैं कक्षा ओ 1 साल का हो बालक, उसमें पूरा दिमाग आ जाए और जैसे बूढ़ा होता जाएगा उसका दिमाग कम होता जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो इसकी एक निश्चित दिशा होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आपकी कक्षा की एक छात्रा रजनी की लंबाई पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6 इंच बढ़ गई है। इस उसके इस परिवर्तन को आप क्या कहेंगे? पहला है रजनी का विकास तेज़ी से हो रहा है। दूसरा, रजनी में वृद्धि तेज़ी से हो रही है। तीसरा है रजनी ज़्यादा काम करने लगी है। चौथा है रजनी पढ़ाई में कमज़ोर होती जा रही है। तो लास्ट के 2 ऑप्शन तो आप हटा ही देते हो, अब बचे आपके ऊपर के 2 ऑप्शन। 2 ऑप्शन बचने का मतलब क्या है, आपका ए ऑप्शन कट गया। ठीक है, ए वाला भी कट गया। रजनी में तेज़ी से वृद्धि होगा, इन दोनों में आप कन्फ्यूज होंगे। तो जब भी शारीरिक वृद्धि होती है उसमें वृद्धि होती है, क्या होती है वो? वृद्धि कहलाती है, विकास नहीं कहलाता वो। विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास की प्रक्रिया एक निश्चित दिशा में होती है। वृद्धि और विकास की क्रिया
वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। विकास हमेशा सामान्य से विकास विशेष की ओर चलता है। तो इसका आंसर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि अगर हमें बच्चे की क्रियाकलाप और बच्चे के मानसिक स्तर के बारे में बताओ तो भविष्यवाणी भी कर देते हैं कि बच्चा आगे चल के कुछ अच्छा करने वाला है। तो आंसर क्या होगा, लेकिन इसमें नेगेटिव दिया है कि नहीं की जा सकती, तो बल्कि भविष्यवाणी की जा सकती है, तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। यह कथन इनमें से किसका है, बताइए। यह कथन आपको याद करना है, यह आंसर आपका है ड्रेवर। ठीक है, तो आप एक इसका ट्रिक बता दे रहे हैं। जब भी आपको विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है। प्रगतिशील मतलब अगर ड्राइवर को ड्राइवर से बनो, ड्राइवर ट्रक का कोई ड्राइवर है, अगर उसको एक ट्रक दे दिया जाए तो बताओ क्या होता है, वो उसकी प्रगति होती जाती है, वो आगे की ओर बढ़ता जाता है कि नहीं बढ़ता जाता है। तो आप इसको थोड़ा याद कर सकते हैं। जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको भाषाई विकास कहते हैं, मनोगत्यात्मक विकास कहते हैं, सामाजिक विकास कहते हैं, संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन अपन ने पिछले चैप्टर में भी किया था। तो इसका आंसर होगा आपका संज्ञानात्मक विकास, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालकों में होने वाले क्रमबद्ध रूप से सुसंगत परिवर्तन की श्रृंखला को क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं, विकास कहते हैं, संस्कृति कहते हैं या समावेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका होगा विकास कहते हैं। क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। अगर उसकी शरीर में कोई वो होता तो आप वृद्धि आंसर मारते, लेकिन सुसंगत परिवर्तन की श्रृंखला को क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। ठीक है, अगला है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का, संवेगात्मक विकास का। अवधारणाएं तभी बना सकता व्यक्ति जब वो दिमाग से कुछ सोचेगा, मतलब उसका बौद्धिक विकास अच्छा होगा, तभी वो क्या करेगा, अवधारणाएं डेवलप कर सकता है। तो बौद्धिक विकास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकास का अर्थ क्या है? परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। ठीक है, नेक्स्ट है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है क्या है? ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वचन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि, बताइए। तो इसका आंसर आपको लग रहा होगा डी होगा, और इसमें क्या होगा, आकार में, सोच में, समझ, कौशलों में वृद्धि होगी। तनाव और क्रोध की अवस्था है कौन सी, बताइए। अभी अपने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या वृद्धावस्था, बताओ कौन सा हो सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किशोरावस्था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। दूसरा है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक। तीसरा है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक। चौथा है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है, पहला ऑप्शन हो सकता है? पहला ऑप्शन नहीं है आपका। ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, आपका आंसर है चौथा, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। ठीक है, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? ये तो आप इस पट्टे की लगा है, बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना है, अगर वो कुछ बोल रहा है तो उसको बोलने दिया जाए। ठीक है, दूसरा है उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, अगर वो कुछ बोल रहा है तो उसको गुस्से में डांट देना, अरे तुम चुप हो जाओ, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना है। तो मतलब हो सकता है कि वो सही बोल रहा है, उसकी लैंग्वेज बोलने का तरीका सही नहीं हो, तो आप उसको समझा सकते हैं, उसको अमानने की कोशिश नहीं कर सकते। ठीक है,
उसके प्रयोग का समर्थन करने तो करना ही चाहिए, ये तो सही है। भाषा के प्रयोग के अवसर पर उपलब्ध कराना, भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, जैसे इसको पढ़ने के लिए प्रेरित करना कि बेटा किताब पढ़िए आप, है ना, कोई दो लाइन सुना दीजिए, इस तरीके से आप इसको अवसर दे सकते हैं। लेकिन उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, हो सकता है वो मातृभाषा बोलता हो, आप बोलो गुस्से में उसको डांट दो कि अपने घर की ऐसी बातें मत बोला करो, यहाँ पे ऐसी भाषाएं मत बोला करो, अच्छे से भी आप समझा सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं? तो आप मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं, संरक्षित होते हैं, संज्ञानात्मक होते हैं या संवेगात्मक होते हैं? तो आप बताइए क्या हो सकता है? जी, इसका आंसर होगा आपका मूल प्रवृत्त्यात्मक, ठीक है। मूल प्रवृत्ति का मतलब होता है हंसना, रोना, यही सब करते हैं हम, ठीक है। उनमें कोई संज्ञानात्मक विकास नहीं होता, ना कोई संज्ञान संवेगात्मक विकास होता है। बाल विकास में प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल देते हैं, गर्भावस्था से किशोरावस्था का अध्ययन होता है या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, ठीक है। इसमें सभी पर बल देते हैं, प्रक्रिया पर भी बल दिया जाएगा, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर भी बल दिया जाता है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन है आपका 11 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष या 6 से 11 वर्ष। परवर्ती बाल्यावस्था, बाल्यावस्था 6 वर्ष से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 6 वर्ष से 11 वर्ष की जो बालक होते हैं वो परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय अधिक है, क्या ज़्यादा रहता है मध्य बाल्यावस्था में? सामाजिकरण के बजाय अहम केंद्रित अधिक होता है, या जीववादी के बजाय सामाजिकरण अधिक होता है, परिपक्वता के बजाय अपरिपक्व अधिक है, अहम केंद्रित की बजाय सामाजिकरण अधिक है? बताओ। तो इसका आंसर आपको दिख रहा है, सामाजिकरण के बजाय अहम केंद्रित होता है। वो सोचता है कि सारे काम वही कर लेता है, उसके अलावा किसी को कुछ नहीं आता, मतलब यहाँ तक कि उसके पापा को भी कुछ नहीं आता जब उसे आता है, ठीक है। तो इसमें बच्चा सामाजिककृत नहीं रहता है, वो अहम केंद्रित रहता है यहाँ पे। अगला है, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का काल है, कौन सा है? कम महत्वपूर्ण है, अमहत्वपूर्ण है, अति संवेदनशील है, निरपेक्ष है? तो इसमें अति संवेदनशील इसका आंसर हो जाएगा जल्दी से। नेक्स्ट देखिए, भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? मध्यावस्था का काल होता है, वयस्कावस्था का काल होता है, प्रारंभिक बचपन का समय होता है, या जन्म पूर्व का समय होता है? अगर बच्चे का भाषा विकास करना है तो सबसे संवेदनशील आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बच्चा अनुकरण के द्वारा सीखता है, उसके परिवार में जो जैसा बोलेगा वो छोटे से ही सीखना स्टार्ट कर देता है। अगर उसके परिवार के लोग हिंदी में बात करते हैं तो वो हिंदी बोलना सीख जाएगा। तो उस पर सबसे ज़्यादा प्रारंभिक बचपन उसको ज़्यादा इफेक्ट करेगा। अगर उसके परिवार में लोग अंग्रेजी बोलते हैं तो वो अंग्रेजी बोलना भी सीख जाएगा। तो प्रारंभिक बचपन ही इसका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। अगला देखिए, भाषा की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो आपको पता होगा बुद्धि का विकास आपका होता है सबसे ज़्यादा किशोरावस्था में, ठीक है। तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास किस आयु में होता है? जब बच्चा आपसे तर्क करने लगता है कि सर ऐसा नहीं तो ऐसा कैसे होता है, ऐसा नहीं तो वैसा कैसे होगा, इस तरीके से तर्क होने लगते हैं, तो समझिए बच्चा आपका 11 वर्ष का हो गया है। कितने साल का हो गया है? 11 वर्ष का, ठीक है। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, बताइए शैशवावस्था की कौन सी विशेषता नहीं है? शारीरिक विकास की तीव्रता होती है शैशवावस्था में, दूसरों पर निर्भरता होती है, बिल्कुल सही है। नैतिकता होना, मतलब उस बच्चे को ये पता चल जाता है कि यहाँ पे बाथरूम करना है, यहाँ पे पोटी करना है, चल जाता है कि ऐसा अवस्था में खुद से ही जाने लगता होगा फिर तो। जी नहीं, यही वाला आंसर हो जाएगा आपका नैतिकता, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा नैतिकता का होना। शेष अवस्था में बच्चों में कोई नैतिकता नहीं होती है। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों का उचित उपयोग से है। तो ऑप्शन है आपका मस्तिष्क और आत्मा, अधिगम और शिक्षा,
प्रशिक्षण और अधिगम, शक्ति और गति से। जी, कामक विकास का मतलब होता है जब बच्चा अपने हाथ पैरों का उपयोग अच्छे से करने लगता है। आपने देखा होगा जब छोटे बच्चों को कुछ हाथ में दो तो पकड़ते हैं, उसको मुट्ठी बांध लेते हैं। मुट्ठी बांध लेते हैं मतलब उसकी हाथों की पकड़ है ना पहले बहुत कमज़ोर रहती है, लेकिन धीरे धीरे जब उसकी मुट्ठी इतनी बहुत उसमें मांसपेशियाँ जब मजबूत हो जाती हैं तो वो एक शक्ति और गति के द्वारा उसको कामक विकास होता है। ठीक है, तो कामक विकास, तो आपका दूसरा चैप्टर भी इसके साथ समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आपको अगला वीडियो जल्दी मिलेगा, और आप इस वीडियो को एक बार और देख लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।